बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ का शासन था। नगर समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर धर्म का प्रकाश था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे राम, महारानी कौशल्या के पुत्र। राम बचपन से ही करुणा, नम्रता और धर्मप्रियता से भरे हुए थे। अयोध्यावासी कहा करते, राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं, वे तो अयोध्या की आत्मा हैं। जब दशरथ वृद्ध हुए, उन्होंने सोचा कि अब राम का राज्याभिषेक हो। पूरी अयोध्या हर्ष से झूम उठी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से मिले 2 वरदान याद दिलाए। उन्होंने मांगा, मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ व्याकुल हो उठे, पर वचन का पालन करना था। जब राम को यह समाचार मिला, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि यह पिताजी का आदेश और माताजी की इच्छा है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। पुत्र का धर्म है कि वह माता पिता की आज्ञा माने। और इस प्रकार सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ राम वनवास को निकल पड़े। वन में राम साधारण जीवन बिताने लगे, फल फूल खाकर, पेड़ों के नीचे सोकर और शीयों की रक्षा कर। जहां जहां राम जाते वहां शांति और सौंदर्य छा जाता। पर एक दिन राक्षसराज रावण अपने अभिमान और अहंकार में डूबा, सीता माता का हरण कर ले गया और उन्हें लंका ले गया। राम ने यह सुनकर प्रतिज्ञा ली, सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मैं सीता को अवश्य वापस लाऊंगा। राम ने वानरों से मित्रता की और हनुमान जैसे परम भक्त से मिले। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे, माता सीता को आश्वासन दिया। फिर समुद्र पर सेतु बना और राम की सेना लंका पहुंची। धर्म और अधर्म का भयंकर युद्ध हुआ। अंततः श्री राम ने अपने दिव्य बाण से रावण का वध किया। विजय के बाद भी राम ने अहंकार नहीं दिखाया। वे बोले, रावण विद्वान और वीर था, पर उसका पतन उसके अहंकार से हुआ। हमें उससे भी सीख लेनी चाहिए। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने उन्हें राज सिंहासन सौंप दिया। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। यह दिन दीपावली कहलाया, प्रकाश का त्योहार, जो अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। राम का जीवन केवल कथा नहीं, बल्कि आदर्श है। वे हमें सिखाते हैं, वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। कठिनाई में भी धर्म का मार्ग न छोड़ें। सच्चा राजा और नेता वही है जो विनम्र और करुणामय हो। इसीलिए भगवान राम केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में रहते हैं जो धर्म और सत्य को चुनता है। जय श्री राम।